हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या करेंगे, हमारा जो डाटा हैंडलिंग चल रहा था उसी का आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या बोल रखी है यहाँ पर, पिक्टोग्राफ्स। ठीक है, पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? देखो, ग्राफ जो होता है ना वो कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, ठीक है, एक होता है हमारा पिक्टोग्राफ, एक होता है हमारा जो डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ होता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उस चीज को देखने के लिए, है ना। इस तरीके के ग्राफ्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे लाइन ग्राफ्स, ठीक है, एक होता है हमारे स्केल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर दिखाया जाता है कि कोई सी चीज कितनी ज्यादा है, कौन सी चीज कितनी कम है। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारे पाई चार्ट भी होते हैं कुछ कुछ, जिनसे हमें क्या पता चलता है, जैसे आपने अखबार में देखा होगा एक सर्कल सा बनाया हुआ होता है, उसके अंदर कुछ शेड जो होता है, मतलब कुछ जो कलर कर रखा होता है वो ब्लू, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, मतलब किसी भी कलर से कलर कर रखा है कुछ कुछ पोर्शन को, और उसमें लिखा होता है कुछ ना कुछ। जैसे कि मान लो आलू के रेट हैं, ठीक है, किसी भी रेट का ग्राफ बना दिया, आलू के रेट कितने हैं उसको रेड से दर्शा दिया, रेड का मतलब है सामान्य है। ठीक है, इसके बाद में येलो कलर का मतलब है थोड़े से ज्यादा, और जो मतलब ग्रीन है उसका मतलब है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं पिक्टोग्राफ किसे बोलते हैं। ठीक है, जब आपको एक पिक्चर्स दी हुई होती हैं, पिक्चर्स जो दी हुई होती हैं वो चीज जब हमें शो कर रही होती हैं, किसी भी चीज के बारे में हमें बता रही होती हैं, जैसे कि कोई ना कोई सिंबल दिया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर्स दे रखी हैं और उसका सिंबल का वो भी दे रखा है कि कितना है। ठीक है, यानी कि ये जो एक बुक है इसका मतलब है 2000 बुक्स। ठीक, इसको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है इस वाली पिक्चर को। तो उसको क्या बोलते हैं, जब उस पिक्चर मतलब उस तरीके की जो पिक्चर्स होती है उनका जो सेट होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उसको हम किस चीज में, और उसका जब हम एक वो बना देते हैं ना चार्ट सा, यानी कि एक टेबल बना देते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखोगे, एज द नेम सजेस्ट इन द मेथड, picture of a certain object is called the picture represents a certain number, size or quantity as the case may be. The pictograph should be properly titled to convey the type of data being represented. ठीक है, यानी कि जो भी आपका डाटा है उस चीज को आपको एक तरीके से बताने के लिए, जो चीजें हमने कर रखी हैं, जो चीज हमने चार्ट के रूप में बना रखी हैं, जो चीज आपने सजा के रख रखी हैं, जो चीज आपने कलेक्ट करके रख रखी है, उन चीजों को क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुक प्रेजेंटेड इन 1 ईयर। ठीक है, अब कितनी बुक्स प्रिंटेड हुई हैं, कितनी बुक हमारी प्रिंट हुई थी एक हमारी उसमें कैफे के अंदर, या आप कह लो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कह लो। ठीक है, तो मैथ की कितनी बुक्स हुई हैं, 1 2 3 तो पूरी हुई हैं और एक आधी हुई है। अब इसका मैं अगर आधा कर दूं तो क्या आधे का क्या मतलब रह जाएगा, इसका अगर मैंने आधा किया तो इसका मतलब हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यानी कि 3 तो ये हो गई, 3 और 3.5, है ना, यानी कि 3 यानी कि 6 हो गई है, 6 और 1 कितना हो गया, यानी कि 7000 बुक्स हैं। ठीक, ये 3 है यानी कि इसका हो गया 6000 बुक्स हैं। ये है 1 2, अब इसका क्या मतलब है, सोशल स्टडीज का। यहाँ पर ये जो दे रखा है इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे ही दे रखा होगा, है ना, इसका कोई ऐसे मेन जो चीज है वो नहीं है, सेम ही चीज है ना। 6 8 8 और इसका 4 गुना कर दिया है मतलब। ठीक है, इसका भी अगर हम 2 गुना कर देंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा टोटल, यानी कि 500। ठीक है, 2 चौके 8 और 8000 और 500। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ये हो जाएंगे हमारी 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 4.5, 2 चौके 8, 8 और 1 9। सही है, इस तरीके से हो गया आपका। अब आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम द चार्ट दे रखा है, कि वाला क्वेश्चन आज के दिन हम पूरा करके ही जाएंगे क्लास में से। तो फ्रॉम द चार्ट क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, हिंदी की बुक्स की संख्या कितनी है। 3 × 2 इज इक्वल टू 16,000। 16,000 होता है 3 × 2, 3 × 2 क्या होता है, 3 दूनी होता है 6, यानी कि 6000 होना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने 16,000 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे टिक और रॉन्ग लगाने हैं अपने हिसाब से। आपको एक मतलब आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए कि आपको डाटा हैंडलिंग में ये एटलीस्ट ये पता हो कि डाटा क्या क्या कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, हिंदी की बुक्स जो है वो हमें कितने दे रखे, 1 2 3, एक जो ये वाला साइन है इसका क्या मतलब है, 2000। तो 3 बुक कितने की हो जाएंगी, 3 दूनी 6000 हो जाएंगी, है ना। 3 के साइन क्या बताएंगे, 6000 बुक्स को डिनोट करेंगे, और यहाँ कितना दे रखा है, 16, तो ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ जीके बुक्स, जीके कितनी है, 5000 है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ सोशल स्टडीज बुक्स, सोशल स्टडीज की कितनी बुक है,
सोशल स्टडीज की बुक है हमारी 1 2 3 4 और 4.5, ठीक, 4.5 है। और जीके की कितनी है, 3 है। अगर कायदे से अगर होता तो हमें क्या करना था, अब देखो एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि ये है, ठीक, इस वाले को अलग लो, 1 2 3, ठीक है, 3 का आधा कितना, मतलब यहाँ पर अगर आपका ये है, ठीक है, इसमें से ये वाला आ गया, कोई बात नहीं। अब 1 2 3 है ये, है ना, तो इनमें से भी आना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ पर 1.5 आना चाहिए था, 1.5 आता और एक ये और आता, है ना, इसमें से आधा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। 4.5 का आधा कितना होता है, 4.5 का आधा होता है हमारा लगभग 2.25, सही है। वो तो नहीं दिखाई दे रहा ना हमें, तो यहाँ पर तो 2.5 दिखाई दे रहा है, इससे आधा ही होना चाहिए था। क्या है, ये भी फॉल्स है, सही है। टोटल नंबर ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू 16,000। मैथ और इंग्लिश की बुक्स जो हैं इनका, मैथ और इंग्लिश की बुक्स जो है इनका अगर टोटल करेंगे तो 16 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 7 और 9 जो होता है वो 16 होता है, यानी कि 16,000 आएगा। ये वाली चीज एकदम ट्रू बोल रखी है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 65,000। जरा गिन के देख लो, गिन के देखेंगे अगर हम, 65,000 होना तो अलग है, क्योंकि देखो 500 भी तो आएगा पीछे। और देखो 6 और 6 12 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 होता है हमारा 21, 21 और 5 होता है 26, 26 और 9 कितना होता है, जितना भी होता हो 65 से तो कम होता है। और उसके बाद में 500 भी होना चाहिए था यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज दे रखी है, फॉल्स दे रखी है, यहाँ पे मेरा आंसर जाएगा फॉल्स, सही है। इस तरीके से आपको लगाना था। पिक्टोग्राफ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि पिक्टोग्राफ्स होते क्या है ना। और हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझ लिया। इसको लेकर के कल हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे, तो हमारी चीज जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और एक बार देख लेते हैं इससे नीचे क्या दे रखा है कि द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्राइजेस दैट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट हाउसेस गॉट ऑन द स्पोर्ट्स डे ऑफ स्कूल। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसको हम कल देखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना जितना मैंने आपको समझाया वो चीज़ अगर क्लिक हो गई है अच्छी तरीके से, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स करेंगे, मतलब अपनी जो आपके थॉट्स हैं उन चीज़ों को हमें कमेंट में ज़रूर से बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि पिक्टोग्राफ हमें यूज़फुल है, या किस तरीके से इनका हमारे जो इकोनॉमी है या हमारा जो देश है इसमें यूज़ कैसे कैसे होता है पिक्टोग्राफ का, मतलब जितनी भी आबादी है उन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए होता है ना। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज होता है पिक्टोग्राफ का, है ना। वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रज्ञा वाहिनी को, ताकि हमारा ये जो चैनल है ये थोड़ा सा ग्रो करे, है ना। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो के अंदर कल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्लोरियस टाइम। Okay, bye bye. Take care of yourself. I'll see you soon in our next lecture. Thanks for watching.